तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए हमको इसमें ये देखना होता है कि इधर या इधर वाली संख्या को जोड़ के या घटा के हमको बीच वाली संख्या लानी होती है। इधर हमारी संख्या है 8, इधर कोई नहीं अर्थात 1 है, तो 8 को जोड़ के या घटा के हमको बीच वाली संख्या लानी है। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 दूना 8 और 4 में 2 गए 2। लाना हमको कितना है? लाना है 2। तो हम कैसे लाएंगे? 4 में 2 घटा के। तो जैसे हम लाए हों, चाहे जोड़ के लाए हों, घटा के लाए हों, हमको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो हम लाए हैं घटा के। 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x है, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब इसको इसमें गुणा कराना है x का। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इतने में कॉमन क्या हुआ? इतने में कॉमन हुआ हमारा x। तो क्या शेष बचा? x माइनस 4 प्लस इतने में कॉमन क्या हुआ? इतने में कॉमन हुआ 2। क्या बचा? 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। अब अब क्या मिल रहा है? मिल रहा है x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो संख्याएं पंचांतर होंगी तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्या है? x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस का है, उधर जाएगा का हो जाएगा माइनस का। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ 4 और माइनस का 2। यही हमारा आंसर। दूसरा देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करके हमको 4 ही लेना है। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 ब्रैकेट बाय s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 4s स्क्वायर, इसको इसमें गुणा कराएंगे, माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इतने में कॉमन क्या हुआ? इतने में कॉमन हुआ 2s। तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1। इतने में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, तो जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ पे 1 ले लेंगे माइनस का, तो हो जाएगा 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर 1/2। 2 बार है तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला नंबर देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब ये मतलब सवाल ही हमारा सही है, सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि पहले 2 घात उसके बाद 1 घात होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सवाल सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सवाल सही लिखने पर। अब क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 और 6 का गुणा करके हमको 7 लाने हैं। तो 6 के फैक्टर होंगे हमारे 2 गुणे 3 और 3 का फैक्टर 3 होगा। तो 3 तक का 9, 9 में 2 गए 7। तो हम 9 में 2 घटा के 7 लाए। तो जैसे लाए हैं बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे। 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x 9x में कॉमन हो जाएगा हमारा 3x। क्या बचेगा? 3 गुना 6 और x और 3 तक का 9, इसमें कॉमन 1। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जब संख्याएं पक्षांतर होती है तो उनके साइन अर्थात निशान चेंज होते हैं। तो हमारा क्या मिल रहा है? पहले 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इससे क्या होगा? x बराबर 3/, तो एक ये आंसर हुआ। और दूसरा क्या है? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 1/3। एक ये आंसर और एक ये आंसर, ये दोनों हमारे आंसर। अगला देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें मतलब डायरेक्ट कर दीजिए। 4 और 8 में कॉमन 4 होगा और u में u हो जाएगा। तो 2 बार u है
एक बार निकल गया, 4 दूना 8 बराबर 0। अब लीजिए u प्लस टू बराबर 0, तो u बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये आंसर हो गया। दूसरा 4u बराबर 0 बटे u प्लस टू, तो क्या हो जाएगा u बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा। एक आंसर 0 हुआ और एक आंसर हुआ माइनस का 2। अगला नंबर देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो हम जैसा जानते हैं कि अगर हमारी संख्या वर्ग होगी तो फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, तो हम आंसर लिख देंगे प्लस माइनस 5। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि टी स्क्वायर बराबर हम पहले लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे 15, लिखेंगे टी बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 15, क्योंकि 15 हमारा किसी का वर्ग नहीं। एक बार लिख देंगे प्लस 15 अंडर रूट और एक बार लिखेंगे माइनस 15, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि अंडर रूट, क्योंकि ये जो हमारी संख्या है 15, ये हमारी किसी का वर्ग नहीं होती। अगला सवाल, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें 4 और 3 का गुणा करके एक एक्स लाना है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट बाहर एक्स माइनस 4 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इतने में कॉमन हमारा हो जाएगा x, तो हम लिख देंगे 3x माइनस 4 प्लस इतने में कॉमन हो जाएगा 1, तो लिख देंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4/3, ये आंसर हो गया। इससे x बराबर -1 आ गया, ये हमारा आंसर हुआ हमारा -1, 4/3, ये हमारी आंसर हुआ।